हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी कुशलता की मंगल कामना करते हुए आइए आज जेपीएससी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो हमारे झारखंड राज्य में राज्य सरकार की जितनी भी द्वितीय और तृतीय वर्ग की महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उन्हीं का वो आयोजन करता है, उनका परीक्षा कंडक्ट करता है, परीक्षा का रिजल्ट देता है और तदुपरांत जो है ये उनकी नियुक्ति की अनुशंसा जो है संबंधित विभाग को, झारखंड सरकार को करता है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है पीसीएस, तो उसकी भी परीक्षा जो है झारखंड लोक सेवा आयोग आयोजित करता है। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत जब झारखंड राज्य का उद्भव हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो इसके बाद यहाँ भी सरकारी पदों पर नियुक्तियों के लिए एक संवैधानिक निकाय की आवश्यकता महसूस हुई और इसके बाद संविधान के प्रावधान के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत झारखंड में भी ये नियुक्तियों के लिए जो है इसका गठन किया गया है। आज मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ असैनिक सेवा परीक्षा की, मतलब सिविल सर्विसेज परीक्षा की। प्रांतीय जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, जिन्हें हम आमतौर पर जेपीएससी परीक्षा कह देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम यदि हम कहें तो जेपीएससी संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा है ना, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है। तो इस एग्ज़ाम की प्रकृति पर हम बाद के एपिसोड में चर्चा करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, इसकी रणनीति क्या हो, कैसे इसको क्रैक किया जा सकता है। लेकिन आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जेपीएससी में यदि हम क्वालिफाई करते हैं तो हमें कौन कौन से पद जो है प्राप्त होंगे। मतलब जेपीएससी में जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, इसको क्रैक करने के बाद आपको कौन कौन से पद प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि जब तक आप में ये मोटिवेशनल पॉइंट नहीं रहेगा कि आप इस लड़ाई को जीतने के बाद किस पद पर आसीन होंगे, उस पद की क्या गरिमा है, उस पद की क्या खासियत है, प्रकृति है, क्या वो आपके नेचर से मेल खाता है, क्या वह आपके एप्टीट्यूड से, अभिरुचि से मेल खाता है। तो आइए आज जानते हैं जेपीएससी द्वारा ऑफर्ड किए जाने वाले पदों की प्रकृति और कैसे अभिरुचि वाले, एप्टीट्यूड वाले व्यक्ति जो है इस पद के योग्य हो सकते हैं। ये सब इन बातों की चर्चा हम करेंगे। तो आइए आज परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत ही जानकारी भरी बात होगी, एपिसोड होगा आज का ये, जिसमें वे जिस लक्ष्य के लिए वे तैयारी कर रहे हैं उस लक्ष्य के बारे में आज उन्हें जानने का मौका मिलेगा। तो जेपीएससी संयुक्त सेवा असैनिक परीक्षा जो है, तो संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा के द्वारा कौन कौन से पद प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं जेपीएससी के विज्ञापन में जो भी विज्ञापित होते हैं उन पदों की चर्चा करूंगा। वैसे तो देखिए, जेपीएससी जो है राज्य में जितने भी विभाग हैं, तकरीबन जो है राज्य में 30 के करीब विभाग हैं, तो सभी विभागों में जितनी भी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के जो भी राजपत्रित और अराजपत्रित, मतलब गजेटेड और नॉन गजेटेड, ये जितने भी पद हैं, उसके लिए यदि विभाग जो है झारखंड लोक सेवा आयोग के पास अपनी रिक्तियों का ब्यौरा देते हुए यदि अधियाचना करता है, तो झारखंड लोक सेवा आयोग की ये अधिकारिता है, ज्यूरिसडिक्शन है कि वो उस अधियाचना को स्वीकार करते हुए और उसकी परीक्षा आयोजित करेगा
और परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करेगा और तदुपरांत जो है संबंधित विभाग को, झारखंड सरकार को ये अपनी अनुशंसा प्रेषित करेगा। और अनुशंसा को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, ये केवल अनुशंसी निकाय है, अनुशंसा कर सकता है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि सरकारें जो है, राज्य सरकारें जो हैं, लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची को, है ना, उसी को प्रीफर करती हैं और उसी के अनुसार नियुक्तियां भी करती हैं। ये एक परंपरा है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि जेपीएससी के द्वारा जो है कौन कौन से पद जो है जेपीएससी संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा के द्वारा जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सूची में सबसे पहला जो नाम आता है वो है झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, JAS। तो देखिए ये झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है ये द्वितीय श्रेणी का पद है और इस पद के अनुसार जो है, ये तो सेवा का नाम है, इसमें जो पद प्राप्त होता है उसको हम उप समाहर्ता कहते हैं या डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, है ना। तो ये डिप्टी कलेक्टर जो होते हैं ये अमूमन जो हमारे राज्य में है ये प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी के पद पर इनकी पदस्थापना होती है। कुछ जो झारखंड प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी होते हैं वे EM यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर भी इनकी ये पदस्थापना होती है। तो जो भी डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो उनकी पदस्थापना जो है वो ये 3 पदों पर की जाती है। ये तीनों पद समकक्ष हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है ये प्रखंड में पदस्थापित होते हैं, प्रखंड के विकास के लिए जवाबदेह होते हैं। और ये तीनों जो पद हैं ये झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल कैडर के पद हैं। और उसी तरह से जो अंचल पदाधिकारी होते हैं वो अंचल में पदस्थापित होते हैं और भू राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित जो है कार्यों का निष्पादन करते हैं। और ये दोनों जो अधिकारी होते हैं ये मजिस्ट्रेट के पावर से युक्त होते हैं और समय समय पर अपने दंडाधिकारी के ये पावर का भी इस्तेमाल करते हैं। और कार्यपालक दंडाधिकारी जो होते हैं वो उनकी पद स्थापना जो है ये अनुमंडल कार्यालय में की जाती है और वहाँ वे जो भी पुलिस स्टेशनों के द्वारा जो है केसें अग्रसारित की जाती हैं उसका वो निष्पादन करते हैं, केसों की सुनवाई करते हैं और उस पर अपना डिसीजन देते हैं। तो ये 3 तरह के पद हैं झारखंड प्रशासनिक सेवा के। इसके बाद हम आते हैं, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हम ये भी बताते चलें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के मैंने ये तीनों पद बताए, ये तीनों पद मूल कैडर के, बेसिक कैडर के पद हैं। यहाँ से आपकी जो पदोन्नति है, प्रमोशन जो है, यदि आपकी नियुक्ति जो है बहुत ही कम उम्र में हो जाती है तो आप प्रमोशन से बहुत दूरी तक जा सकते हैं। इसमें जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी जो है ये प्रमोशन पा करके और SDM बनते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या SDO भी हमारे यहाँ बोला जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर। और उसके ऊपर जो है फिर इनका जब प्रमोशन होता है तो ये ADM स्तर पर जाते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इसके बाद DDC, है ना, या संयुक्त सचिव स्तर का ये पद होता है DDC। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर हमारे यहाँ बोला जाता है झारखंड राज्य में। उप विकास आयुक्त, ये जो पद होता है ये संयुक्त सचिव स्तर का पद होता है। और इसके बाद जो है वो प्रमोशन हो करके यदि आपका काफ़ी एज है तो आप प्रमोशन होते हुए जो है डिप्टी कमिश्नर यानी उपायुक्त पद तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जिनकी आयु काफ़ी, है ना, होती है और वो बहुत कम उम्र में 21 साल में, 22 साल में वो सिलेक्ट हो जाते हैं कमीशन के द्वारा, तो वे कमिश्नर के पद तक भी पहुंच सकते हैं। तो प्रमोटेड जो व्यक्ति हैं, बेसिक कैडर के जो प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, वे प्रमोशन के द्वारा जो है डिप्टी कमिश्नर तक, है ना, ये पद तक जिला के पदाधिकारी
सर्वोच्च पदाधिकारी डिप्टी कमिश्नर, और वहाँ से फिर प्रमंडल के सर्वोच्च पदाधिकारी ये कमिश्नर मतलब आयुक्त के पद तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये तो हुई प्रशासनिक सेवा की बात। इसी तरह से दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है जेपीएससी के द्वारा जो ऑफर्ड किया जाता है, विज्ञापित किया जाता है, अनुशंसित किया जाता है, वह है डीएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी एसपी भी हम लोग इस पद को बोलते हैं, और ये पुलिस उपाधीक्षक हिंदी में बोलते हैं। और ये गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन होता है ये पद। और जो मैंने शुरू में बताया झारखंड प्रशासनिक सेवा या डिप्टी कलेक्टर का पद, वह जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है। तो अब हम बात करते हैं डिप्टी एसपी की। तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, पुलिस उपाधीक्षक का जो पद है पुलिस विभाग में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इंस्पेक्टर के ऊपर जो है थानों में जो थानेदार होते हैं उनको सब इंस्पेक्टर बोला जाता है। कई सब इंस्पेक्टरों के ऊपर जो है सीनियर ऑफिसर होते हैं जिन्हें पुलिस इंस्पेक्टर बोला जाता है, और पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर जो है ये डिप्टी एसपी होते हैं। और डिप्टी एसपी जो है कहीं कहीं इनको एसडीपीओ भी बोला जाता है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, है ना। जब ये डिप्टी एसपी जो है मुख्यालय में होते हैं, जिला मुख्यालय में होते हैं, एसपी को असिस्ट कर रहे होते हैं, तो इनको डीएसपी बोला जाता है, डिप्टी एसपी। और जब ये किसी अनुमंडल में पुलिस पदाधिकारी के पद पर अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित होते हैं तो इनको एसडीपीओ बोला जाता है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। तो ये भी पुलिस विभाग का एक महत्वपूर्ण पद है जिसके अंदर में इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, जिनका ये थानों में दर्ज जो एफआईआर हैं, कांड हैं, उनकी समीक्षा करना, उनमें गति लाने का निर्देश देना, ये सब इनका कार्य होता है। तो ये डिप्टी एसपी यानी पुलिस उपाधीक्षक का कार्य होता है। पुलिस विभाग में ही जो है बहुत सारे और भी पद जेपीएससी द्वारा विज्ञापित होते हैं, जैसे जिला समादेष्टा, प्रोबेशन ऑफिसर, है ना। ये सारे जो पद हैं वो गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। जिला समादेष्टा का जो पद है ये भी डिप्टी एसपी के इक्विवेलेंट पद है। और ज़िला में कई जो है पुलिस की वाहिनियाँ होती हैं, बटालियन होते हैं, तो उनके जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, उन्हें जिला समादेष्टा बोला जाता है। तो जैसे जैप की वाहिनी है, कोबरा बटालियन की वाहिनी है ना, होमगार्ड की वाहिनी है, तो इनके जो हेड होते हैं उन्हें हम जिला समादेष्टा के नाम से जानते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये भी पद जो है एक महत्वपूर्ण पद है। और इसके बाद जो है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत ही आता है प्रोबेशन ऑफिसर्स। देखिए हमारे ज़िला में जो है प्रत्येक ज़िला में प्रोबेशन होम होते हैं। जैसे न्यायालय के द्वारा जो भी नाबालिग दंडित किए जाते हैं, 18 वर्ष से जिनकी आयु कम होती है, तो वैसे नाबालिग बच्चों को ये जेल में न रख करके उनको प्रोबेशन होम में रखा जाता है, और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी कार्य कुशलता की भी व्यवस्था की जाती है, कई तरह के कौशल सिखाए जाते हैं। तो प्रोबेशन होम में जो बच्चे रहते हैं तो वहाँ पर जो प्रोबेशन होम का हेड होता है उसी को हम प्रोबेशन ऑफिसर कहते हैं। तो ये 3 पद जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, डिप्टी एसपी, जिला समादेष्टा और प्रोबेशन ऑफिसर्स। ये ये जो तीनों पद हैं ये गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। अब अन्य पदों की चर्चा हम करें। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं और सारे एस्पायरेंट्स जो हैं इन्हीं 2 पदों के पीछे जो है ये पाने के लिए इसको पागल रहते हैं और इसी को लक्ष्य करके वे अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन यदि आपको दुर्भाग्यवश यदि ये पद प्राप्त नहीं हो पाया, यदि आपका रैंक जो है जेपीएससी में पीछे आता है, तो और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं, विभागीय पद हैं। जैसे कि
ये झारखंड शिक्षा सेवा, झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 की जो परीक्षा है ये जेपीएससी पीसीएस के द्वारा ही जो है इसमें नियुक्तियां करती हैं। तो झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 जो है इसके अंतर्गत सबसे पहले जो है क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बनाया जाता है, जिसके अधीन जो है ये BEO होते हैं, ब्लॉक के जो एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं। तो इनके कार्यों की समीक्षा करना जो है इनका दायित्व होता है। और देखिए जो भी शिक्षा सेवा में चयनित होते हैं उनका पहला जो ये नियुक्ति है वो क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पद पर होता है, एरिया ऑफिसर्स इनको हम बोलते हैं। और ये प्रमोशन के द्वारा जो है फिर ये डिप्टी है ना DO या DSC बनते हैं और फिर DO तक ये जाते हैं। और DO के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बाद या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन के बाद ये RDD बनते हैं, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बनते हैं। तो इसमें भी पदोन्नति की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। और ये शिक्षा विभाग में जो है ये कार्य करते हुए शिक्षा विभाग में जो है ये कार्यों की समीक्षा, योजनाओं की समीक्षा करना इनका कार्य होता है। सभी स्कूलों में पढ़ाई ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, या स्कूलों को केंद्रित करके जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो छात्रों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, ये देखना जो है इनका कर्तव्य होता है। इसके अलावा देखिए नगर विकास विभाग के तहत जो है सहायक है ना ये नगर आयुक्त का पद भी जो है जेपीएससी विज्ञापित करता है। तो असिस्टेंट जो ये नगर आयुक्त होते हैं, सहायक नगर आयुक्त है ना, ये नगर पालिकाओं में जो भी नगर निकाय हैं जैसे नगर पंचायत हैं, नगर परिषद हैं या नगर निगम हैं, तो वहाँ पर इनकी नियुक्ति होती है ये सहायक नगर आयुक्त के पद पर, है ना। तो ये सहायक नगर आयुक्त जो होते हैं वे जिस भी नगर निकाय में हैं, चाहे नगर निगम में है ना, नगर परिषद में हैं या नगर पंचायत में हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में वे सभी प्रबंधन करना है ना, व्यवस्थाओं को देखना, नगर पालिका जो है वो ठीक से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है उसकी समीक्षा करना, है ना, ये इनका दायित्व होता है। और इनका भी इसी विभाग में जो है आगे पदोन्नति होती रहेगी, है ना, जैसे सहायक नगर आयुक्त से नगर आयुक्त बनेंगे, है ना। चलिए इसी कड़ी में और भी बहुत सारे पद हैं इसमें, जैसे कि नियोजन पदाधिकारी, योजना पदाधिकारी, है ना। तो इन दोनों की चर्चा पहले कर लेते हैं। नियोजन पदाधिकारी जो होते हैं वो श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आते हैं और ये इनकी जो नियुक्ति होती है वो जिला नियोजन पदाधिकारी के पद पर होती है। और ये जिला में जिला नियोजन पदाधिकारी बन कर के आते हैं और जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं, बेरोजगारों को निबंधित करना, है ना, कंपनियों से टैग करके उनको रोज़गार के लिए सूचित करना, है ना, रोज़गार का मौका प्रदान करना, रोज़गार मेला लगाना, है ना, ITI का, है ना, ये ITI में कौशल विकास के बहुत सारे पाठ्यक्रम चलाना, यही इनका काम होता है जिला नियोजन पदाधिकारी का। और इनकी भी पदोन्नति अपने विभाग में आगे होती रहती है। उसी प्रकार से है फिर योजना पदाधिकारी। ये जिला योजना पदाधिकारी के पद पर जो है इनकी पदस्थापना होती है। और जो जिला योजना पदाधिकारी होते हैं उनका काम होता है जिला में विकास की योजनाएं तैयार करना, है ना, योजनाओं की समीक्षा करना, योजनाएं तैयार करना और उसको सरकार को पेश करना, है ना। तो ये जिला योजना पदाधिकारी का कार्य है। इसके अलावा देखिए ये बाल विकास, महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत एक पद आता है, महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा, ये विभाग का नाम है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत एक पद होता है जिसे हम शॉर्ट में ADSS कहते हैं,
मतलब एडिशनल डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि देखिए ये जो ADSS होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर, है ना। तो देखिए एडिशनल डायरेक्टर जो होते हैं सोशल सिक्योरिटी के, सामाजिक सुरक्षा के, तो इनका काम अमूमन जो है वृद्धा पेंशन से संबंधित होता है। जो भी सरकार की योजनाएं जो हैं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चलती हैं, ये इन्हीं की देखरेख में चलती है। इनकी भी नियुक्ति जो है वो जिला स्तर पर होती है ना। हर ज़िले में एक ADSS होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी। और ये सामाजिक सुरक्षा के तहत जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, सर्वजन पेंशन, है ना, दिव्यांग पेंशन, तो ये सारे पेंशन का संचालन करना, है ना, उन खातों में राशि भेजना, उनकी शिकायतें सुनना, ये सब इनका कार्य होता है। कंबल वितरण करना, पारिवारिक लाभ, है ना, से लाभान्वित करना। जैसे किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो 20,000 रुपये की अनुग्रह राशि सरकार के द्वारा पारिवारिक लाभ के रूप में दी जाती है। तो ये तमाम जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, इसे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो है ये हैंडल करते हैं। तो इस तरह से बहुत से महत्वपूर्ण विभाग हैं जहाँ पर कि JPSC के द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हैं, है ना। बस आपको कमर कस लेना है कि आपकी अभिरुचि इस क्षेत्र में है। जिन पदों की बात मैंने की, है ना, उन पदों के अनुकूल यदि आपकी प्रकृति है, नेचर है, और यदि आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो अभी से कमर कस लें और तैयारियों में जुट जाएं। क्योंकि ऐसी बात कही जा रही है कि जल्द ही जो है JPSC इन पदों के लिए विज्ञापन जो है निकालने वाला है। 11th और 12th ये दोनों जो है परीक्षाएं कंबाइंड आयोजित होने वाली हैं। अंत में मैं JPSC के तमाम एस्पायरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपना हौसला बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि JPSC से संबंधित मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक यथाशीघ्र प्राप्त हो जाए और आप उस एपिसोड से लाभान्वित हो पाएँ। तो हमारे बनाए गए एपिसोड को और अपने मित्रों के बीच भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। मैं इन्हीं आशाओं के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में मैं चर्चा करूँगा JPSC के सिलेबस की, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है परीक्षा की तैयारी की रणनीति की। तो तैयार रहिए और परीक्षा की तैयारी करने से पहले जो है एक स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्डअप कर लीजिए, बना लीजिए और उसी स्ट्रैटेजी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यदि आप एक रणनीति के तहत तैयारी करेंगे तो अवश्य इसमें सफल होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।